शुरू करें? It's nothing like anything. याद है वो 2010-11 का पीरियड जब माइक्रोमैक्स इंडिया में हर कहीं छाया हुआ था। बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स एक रीजनेबल प्राइस टैग के साथ प्रोवाइड करवाती थी ये कंपनी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आने वाले टाइम्स में ये कंपनी नॉन एग्जिस्टेंट ही बन गई। पूरी स्टोरी ब्रेक डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स के साथ, इसलिए बने रहिए टिल द एंड। हमें से मैक्सिमम लोग माइक्रोमैक्स को 2010 के पीरियड के अराउंड से जानते हैं, जब ये कंपनी बहुत पैर जमा चुकी थी अपने इंडिया में। लेकिन कंपनी की शुरुआत समवॉट तो उससे बहुत पहले ही हो चुकी थी, 1991 में। उस टाइम पर ये कंपनी कंप्यूटर पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, मोबाइल्स में डील नहीं करती थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, अर्ली 2000s में कंपनी सॉफ्टवेयर्स में डील करने लगी और धीरे धीरे ट्रांजिशन करते हुए कंपनी स्मार्टफोन्स की तरफ आई। कंपनी का स्टार्टिंग से ही ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी वो स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाएगी वो एक बजट फ्रेंडली स्पेस को टारगेट करते हुए करेगी। स्ट्रैटेजी भी स्टार्टिंग से क्लियर थी। फोन चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड रहेंगे बाय OEMs और वही चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड फोन्स को ये यहाँ लाकर ब्रांडिंग करके इंडिया में सेल करेंगे। तो बहुत सारे चाइनीज ब्रांड्स के साथ इन्होंने पार्टनरिंग करी और एक से एक बजट फ्रेंडली फोन्स प्रोड्यूस करे। एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये कंपनी बहुत सारे फीचर्स के साथ फोन्स प्रोवाइड करवाती थी। आज हम जो डुअल सिम फोन्स यूज करते हैं वो उस टाइम पे एक बहुत ही लो कॉस्ट में प्रोवाइड करवाने वाली माइक्रोमैक्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज इंडिया में, इंक्लूडिंग 3G टेक्नोलॉजी। यही सारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस को कैरी करते करते कंपनी 2014-15 में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव करती है। आफ्टर सैमसंग, इंडिया में माइक्रोमैक्स जो है वो सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी बन चुका था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी पहचान बनाने लगा। रशिया, दुबई, श्रीलंका जैसी कंट्रीज में माइक्रोमैक्स के फोन्स आपको इजीली अवेलेबल होने लग गए थे और लोग भी उनको प्रेफर करने लगे थे क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत कम होती थी और कंपनी एक तैयारी कर रही थी सैमसंग को समहाउ बीट करने की इंडिया में। इनफैक्ट एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए एक इतना इंटरेस्टिंग पीरियड आया था जब माइक्रोमैक्स इंडिया में बिगेस्ट स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी बन गया था और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका था स्मार्टफोन्स का, बहुत ही छोटे से पीरियड के लिए। तो कंपनी ने एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में काफी डिसेंट प्रोग्रेस कर ली थी। लेकिन 2016 एक ऐसा ईयर था इंडियन टेलीकॉम हिस्ट्री में जब 4G की एक लहर सी चल पड़ी थी पूरी कंट्री में, थैंक्स टू रिलायंस जियो। बहुत ही कम प्राइस पे 4G इक्विप्ड स्मार्टफोन्स अनलिमिटेड डेटा के साथ लोगों को मिलने लग गए थे और इसी 4G रिवॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दी थी। अब माइक्रोमैक्स के लाइनअप को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो माइक्रोमैक्स जो भी इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन्स लाती थी ऑब्वियसली वो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड थे और वो 3G टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थे। अब चूंकि माइक्रोमैक्स खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करती थी, सिर्फ ब्रांड करके सेल करती थी, तो उसके पास जब ये 4G रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो 3G टेक्नोलॉजी के अलावा उसके पास कोई न्यू अपग्रेडेड वर्जन्स थे ही नहीं स्मार्टफोन्स के। और उसका आउटकम ये रहा कि माइक्रोमैक्स के पास ढेर सारे 3G स्मार्टफोन्स का स्टॉक पड़ा रह गया और उसको कोई खरीदने वाला तक नहीं था मार्केट में। और कंपनी के पास इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कोई इमीडिएट या क्विक फिक्स सॉल्यूशन भी नहीं था, क्योंकि उनकी पूरी डिपेंडेंसी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स पे थी। तो वो सडनली ओवरनाइट 4G टेक्नोलॉजी इक्विप्ड फोन्स भी इंडिया में नहीं ला पाए। और इसी टाइम पे इंडिया में जब 4G इक्विप्ड सस्ते स्मार्टफोन्स की एक लहर चल पड़ी थी, ये सारी चीजें चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहे थे और कहीं ना कहीं एक मौका ढूंढ रहे थे इंडियन मार्केट में एंट्री करने का। और उसी टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत ही रोबस्ट पुश के तहत इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को एक पुश देना चाह रही थी। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट असेंबल इन इंडिया। तो गवर्नमेंट बहुत ही पीछे लगी थी मैन्युफैक्चरर्स के पीछे कि इंडिया में आप स्मार्टफोन्स बनाइए। और यही अपॉर्चुनिटी को एनकैश करते हुए सारे चाइनीज स्मार्टफोन्स जो एक टाइम पे माइक्रोमैक्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे वो खुद अब इंडियन मार्केट में एंटर कर गए। और इसी के चलते इंडियन स्मार्टफोन मार्केट वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव, इनफैक्ट हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया। और यही सारे रीजंस की वजह से माइक्रोमैक्स और पीछे जाता चला गया। स्मार्टफोन्स की दुकान के बाहर जरूर आपने ब्लू और ग्रीन स्मार्टफोन्स ब्रांड की होर्डिंग देखे होंगे। ऑरेंज कलर भी था, लेकिन इस बार वो माइक्रोमैक्स का नहीं था, रादर वो MI और जियोनी जैसे ब्रांड्स का था। अब कंपनी हर डायरेक्शन से एक बैकफुट वाली सिचुएशन में आ चुकी थी और समवॉट अपने आप को किसी ना किसी तरह से रिवाइव करना चाह रही थी कि एक अपडेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। और यहीं पड़ता है फाइनल नेल इन द कॉफिन। कंपनी बहुत ही बजट फ्रेंडली सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने फोन्स बेचती थी मार्केट में। तो यही ब्लेसिंग कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन गया जब कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ। लोगों की सिचुएशन उस टाइम पे इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि कैश लोगों के पास बहुत ही मुश्किल से होता था और उसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट्स, UPI जैसी चीजें उस टाइम पे इतनी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी। और इसका रिजल्ट ये रहा कि सेल्स इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुई माइक्रोमैक्स की कि उसके बाद वो कभी रिकवर कर ही नहीं पाई कंपनी।
सिचुएशन 2019 के अराउंड कंपनी की ये हो जाती है कि कंपनी का जो 2015 का वैल्यूएशन था उसकी समवॉट 90% वैल्यू कंपनी खो चुकी थी। समवॉट एक लास्ट होप वाली सिचुएशन में कंपनी ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करी। कुछ टाइम पहले ही एक कैंपेन भी चलाया #InForIndia कैंपेन, जिसके थ्रू कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करके समहाउ अपनी जो 2014-15 वाली पास्ट ग्लोरी है उसको किसी ना किसी तरह से रिस्टोर कर पाए। अब वो ये चीज कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन माइक्रोमैक्स की ये कहानी से कुछ चीजें क्लियरली समझी जा सकती हैं कि आपके पास अगर कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है और उसके साथ ही दूसरे मार्केट प्लेयर्स पे अगर आपकी ओवर डिपेंडेंस है तो नो मैटर व्हाट, आप कितनी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, कितना ही बड़ा स्टेक क्यों ना हो मार्केट में, आपका डाउनफॉल एमिनेंट है। एंड स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ पे स्मार्टफोन्स का मार्केट ऑलरेडी इतना हाइपर कॉम्पिटिटिव है और हर दिन यहाँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो वहां तो इस तरह से सरवाइव करना इज इवन टफर। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का शिकार बना माइक्रोमैक्स। तो आप लोगों को क्या लगता है कि माइक्रोमैक्स समहाउ अपने आप को रिवाइव करके कहीं ना कहीं अपनी कोई पोजीशन रिस्टोर कर पाएगा इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में? कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।